चलो भाई अब तीसरी वीडियो आ रही है बायोलॉजी में, समझना कि सर 3 वीडियो भेज रहे हैं, 4 बायो में ज्यादा आपको समझना पड़ेगा। भाई क्या बोले हम लोग कि हम बात कर रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया विच केम फ्रॉम अवर, जो कहां से आए, फूड के थ्रू, एंड मेक एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम डकार जो आती है खाने के बाद, जो डकार आ रही है, ये एसिडिक मीडियम कहलाया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से आती है, खाना जैसे डाइजेस्ट हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बात आती है पेप्सिन का क्या काम है और म्यूकस का क्या काम है। द एंजाइम पेप्सिन बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का डाइजेशन करता है एंजाइम। बिगिन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इन फूड टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देता है प्रोटीन को। अब म्यूकस का क्या काम है, तीनों का काम लिखो। द म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टोमक। म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल फ्रॉम ओवर सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहीं ज्यादा एसिड ना बन जाए, उस ज्यादा एसिड को सीक्रेट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए म्यूकस एंजाइम साथ में लगा हुआ है, जो कि हमारे कहां पाया जाता है, पेट की वॉल के ऊपर पाया जाता है। तो तीनों के काम आपने देख लिए। पेट में ये आप कहोगे सर 3 घंटे पेट में क्यों रखा खाना, 3 घंटे तक ये काम हुआ सारा काम। अब हमारा खाना आगे बढ़ेगा। देखिए आगे, फिर लिखिए आगे, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। लिखिए आफ्टर स्टोमक our food goes to स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। क्यों जाता है, क्यों भाई, आप क्यों नहीं रोका खाना, भाई पेट ने तो 3 घंटे रखा, क्यों रखा, 3 घंटे डाइजेस्ट किया, लेकिन फिर गया स्टोमक के अंदर, सॉरी इंटेस्टाइन, क्यों गया, यहां लिखेंगे क्यों गया, बिकॉज स्टोमक पार्शली डाइजेस्टेड आवर फूड। क्योंकि जो स्टोमक है उसने पार्शली डाइजेस्ट किया उस फूड को। 3 घंटे तो भाई साहब रोका, बहुत कुछ किया 3 घंटे तक, लेकिन फिर भी पार्शली डाइजेस्ट किया, थोड़ा डाइजेस्ट किया लेकिन पार्शली डाइजेस्ट किया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आएंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जर पार्ट ऑफ, अब सुनो क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल की सबसे, अब भाई नया वर्ड बोल दिया सर ने, व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनल। भाई एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव कैनल, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पूरी जो कैनल है आपकी पूरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसी ग्लैंड को हम एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं, जो कि 9 मीटर लंबी लगभग होती है, पूरी 9 मीटर लंबी होती है। वो पूरी बात हो रही है मुंह से लेकर और ये गई और ये क्लाइडिक पूरी मुड़ी हुई, फिर यहाँ पर जाने के बाद नीचे एनस पे जाके खत्म हो जाती है। तो पूरी 9 मीटर लंबी पूरी लॉन्ग एक कैनल होती है, इसे एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। हम जो पार्ट पढ़ा रहे हैं आपको, इसोफेगस, माउथ, स्टोमक, ये आपके इसी के पार्ट हैं। अब क्वेश्चन ये 2 तरीके से आता है पेपर में। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, तो आपको पूरा करना पड़ेगा इग्निशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन और एब्जॉर्प्शन, एस्मिलाइजेशन। केवल आ गया एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव कैनल, ये एलिमेंट्री कैनल, तो आपको केवल उनके पार्ट्स बताने हैं। माउथ के अंदर बक्कल कैविटी होती है, ये मैंने बीच बीच में आपको, इसी के बीच में से क्वेश्चन बनेगा। ये जो मैं बता रहा था, दांत होते हैं, इनमें ये पाया जाता है, पेट होते हैं, पेट में ये होता है, हमारे इंटेस्टाइन में ये होता है,
ठीक है, ये हमें उसको डिस्क्राइब करना है। अगर फुल्ली डिस्क्राइबेशन आ जाए करने के लिए तो आप कहां से करेंगे, इंजेक्शन, डाइजेशन और एस्मिलाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, एस्मिलाइजेशन, एजेशन, ये करेंगे। अगर केवल यही आ जाए एलिमेंट्री कैनल को करेंगे तो कहां से डालेंगे, माउथ, इसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, और भी आप बढ़ा सकते हैं पार्ट। उसमें लगभग 8 पार्ट है। अभी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तो उस डायग्राम के अंदर दिखा दिया जाएगा। बच्चों इस बात पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इसमें से पूछ ही जाते हैं, 1-1, 2-2 नंबर में, या फिर लॉन्ग आंसर भी इसमें से आता है। चलिए आगे बढ़िए। बहरहाल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल की सबसे बड़ी पार्ट, सबसे बड़ा जो साइज होता है, सबसे बड़ी स्मॉल, लेकिन नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। इट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग, लगभग 6.5, 9 मीटर तो केवल वही होती है पूरी, लगभग 9 मीटर एलिमेंट्री कैनल, और उसका 6.5 की तो केवल स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, और जो बचे हुए जो मीटर्स है वो किसमें है, और पार्ट्स में हो जाते हैं। 6.5 मीटर लॉन्ग इन एन एडल्ट मैन, एक एडल्ट मैन के अंदर लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन it is very long. Through the small intestine, it is, इतनी बड़ी होने के बाद it is called small intestine because it is very narrow. स्मॉल कहलाई जाती है, होती तो बहुत लंबी है लेकिन नैरो बहुत होती है। नैरो मीन्स बहुत छोटी, पतली, बहुत रास्ता उसका बहुत छोटा होता है, नैरो होता है, इसलिए इसको स्मॉल कहा गया है। Because it is very narrow. The small intestine is arranged in a form of coil. coil देखिए, coil जो आपके घर में आती है, मुड़ी हुई coil होती है, जो जिसको मॉस्किटो coil होती है, coil वैसी होती है coil. In our belly, हमारे पेट के अंदर, in our belly, आगे लिखिए, the small intestine is provide two function like cellulose and carbohydrates. भाई अब बात आती है सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट पर। सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट यही अंडरलाइन कर दीजिए, कल मैं यहीं से बताऊंगा आपको क्या कहते हैं कि सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट का क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है भाई, अब आपको आज मैं आपको लगभग 3 वीडियोस भेज रहा हूं, अच्छी तरह इसको पढ़ लीजिएगा और यहां तक पहले आप समझ लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी नहीं हुई है मेरे बच्चों, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का अभी काफी काम रह गया है। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आपका लास्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।